हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने न्यू ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट करा है बुद्धा ट्रेडर के नाम से, जहाँ पे हम लोग एल्गो ट्रेडिंग एंड डिफरेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैनल बेसिकली उनके लिए है जो ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ये उनके लिए भी है जो बेसिकली जॉब कर रहे हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, बट वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं ट्रेडिंग को। तो बेसिकली वो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आएंगे ट्रेड्रॉल प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे आप लोग उस स्ट्रेटजी को यूज़ कर आप एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो मंथली बेसिस पे। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली काइंड ऑफ एसआईपी की तरह काम करती है। जिस तरह अगर आप एसआईपी में आप ईयरली बेसिस पे पैसे कमाते हो, यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे एक रेवेन्यू जनरेट करते हो। चलिए सीधा स्ट्रेटजी पे चलते हैं। ये हमारा टेट्रॉन का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये मेरी स्ट्रेटजी है इक्विटी एम्यूनेशन करके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अगर मैंने दे दिया है पहले से, सारा स्ट्रेटजी का डिटेल है। बेसिकली क्या मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको 60,000 का कैपिटल रिक्वायर्ड है। जो सेगमेंट है ये बस इक्विटी में ट्रेड करती है, और जो ट्रेड टाइप है वो इंट्राडे है। हम लोग पोजिशनल कोई भी ट्रेड नहीं रखते, ये बस इंट्रा ट्रेड है। वो सुबह 9:45 में ये ट्रेड लेगी और 3 PM में वो क्लोज कर देगी सारे पोजीशंस को। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो अगर आप एक दिन का एक्सेप्ट कर सकते हो वो है 5,000 का। और जो मैक्सिमम लॉस है वो मैक्सिमम 1900 का आपका लॉस होगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बेसिकली निफ्टी 50 में ही ट्रेड करती है। और ये बेसिकली इजी गोइंग स्ट्रेटजी है, इट्स नॉट एग्रेसिव स्ट्रेटजी। तो बेसिकली आप इस पे पोजीशन को आराम से, मतलब आप ये कर सकते हो। काफ़ी मतलब काफ़ी आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, या काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा। ठीक है, जो रिकमेंडेड लॉकिंग पीरियड है वो 3 मंथ का है। ये 3 मंथ का लॉकिंग पीरियड इसलिए है क्योंकि क्या है ना, कि आप एक दिन ट्रेड करके आप किसी स्ट्रेटजी को जज नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको 3 महीने का टाइम देना होगा बिफोर कि आप कुछ एक डिसीजन बनाते हो किसी स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप इस पे स्ट्रेटजी पे अगर आप डिप्लॉय करते हो ना, तो एटलीस्ट आप 3 मंथ का स्ट्रेटजी को टाइम दो। 3 मंथ के हिसाब से उसको देखो कि क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राइट, तो दैट इज वन थिंग। एंड आई विल सजेस्ट यू टू ट्रेड एटलीस्ट विथ 4 लॉट, 3 to 4 लॉट मिनिमम। देर इज रीजन बिहाइंड इट। अगर आप 60,000 का करते हो तो आपका जो ब्रोकरेज लगता है नियर बाई 6,000 का लगेगा। ठीक है, राइट, आप 10% का प्रॉफिट मान लो कर देते हो इसी मंथ में, बट वो काइंड ऑफ आपका 60,000 वो ब्रोकरेज में चला जाएगा। राइट, तो आप एक कुछ प्रॉफिट ज़्यादा कर नहीं पाओगे। समझ रहे हो, क्योंकि अनटिल अनलेस कि आपका लॉट साइज ज़्यादा नहीं है ना, तो आप प्रॉफिट उतना नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो ब्रोकरेज है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिनवासिया यूज़ करते हो तो फिनवासिया में आपका उतना ब्रोकरेज पे चला जाएगा। राइट, क्योंकि फिनवासिया नॉर्मली ब्रोकरेज नहीं लेती है, बट वो क्या है ना कि वो टैक्सेस एंड अदर थिंग्स जो भी है उसको लेके नियर बाई 6,000 का आपका आएगा। क्योंकि नॉर्मली ये स्ट्रेटजी 30 to 40 ट्रेड डेली बेसिस पे लेती है। आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी वन टू ट्रेड विथ जीरोधा, एलिस ब्लू, बिकॉज उनका ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा है। आप 20 से 25 हज़ार रुपये आप बस ब्रोकरेज दे दोगे। तो ट्राई करो कि आप फिनवासिया पे एक अकाउंट बना लो। गूगल कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा कि कैसे अकाउंट बनाना है। फिनवासिया पे अकाउंट बनाओ, फिनवासिया से आप ट्रेड करो। ठीक है, और ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 से 3 लॉट, 3 लॉट तो मिनिमम ट्रेड करो। दिस इज माई सजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लॉट पे आप करोगे वो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि क्या है कि ब्रोकरेज जो है ना अमाउंट, वो आपका एटलीस्ट उससे निकल जाना चाहिए। अगर आप 60,000 से करोगे ना, बीइंग फ्रैंकली अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो बेटर है कि आप ट्रेड ना करो। क्योंकि बिकॉज जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे ना, तो वो ब्रोकरेज में चला जाएगा। अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हो रियल टाइम पे, तो आप 60,000 से ट्रेड कर सकते हो। आई मीन इट्स गुड इनफ। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो मे बी फॉर अ मंथ और 2 मंथ, तो आप 60,000 से ट्रेड कर सकते हो। आप बड़ा कैपिटल नहीं लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि जब आप प्रॉफिट करना चाह रहे हो, डिसेंट प्रॉफिट करना चाह रहे हो, इसी पॉइंट पे आप घर लेके कुछ नहीं जा पाओगे बीइंग फ्रैंकली। क्योंकि नियर बाई वो ब्रोकरेज में चला जाएगा इवन कि आप फिनवासिया पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 2 से 3 लॉट पे आप ट्रेड करो। कमिंग टू मैक्सिमम लॉस जो है वो 1900 का होगा। ठीक है, और रिकमेंडेड जो लॉकिंग पीरियड है जो पहले मैंने बताया 3 मंथ का है। कमिंग टू एक ट्रेड, ये बेसिकली निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता है। तो जब भी वो एक स्टॉक लेगा तो बेसिकली वो 7,000 का ही मैक्सिमम लेगा। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, लिवरेज को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली 4 का इक्विटी में आपको मिल जाता है। तो नॉर्मली जब आप 60 का कर रहे हो तो 2,40,000 के अराउंड का आप खरीद सकते हो।
ठीक है, तो वो मैक्सिमम है, बट नॉर्मली स्ट्रेटजी 1 लाख 1.2 लाख तक का ही वो ट्रेड करती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट सडन फॉल करता है, तो उसमें अगर सारे शेयर फॉल कर रहे हैं, सारे शेयर ने ब्रेकआउट दिया है, तो उस हिसाब से वो स्ट्रेटजी भी सारे शेयर को पे ट्रेड करती है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। और स्पेशली जब मार्केट साइड मूवमेंट में है, तो जो ट्रेड एक्चुअल में ब्रेकआउट देता है अभी उस पर ट्रेड करती है। मूविंग टू ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन इसमें 20% का होगा मैक्सिमम। नॉर्मली इतना होता नहीं है, बट मैक्सिमम 20% का होगा। बट अगर ऐसा होता भी है तो आप एक दिन के ट्रेड पे आप डिसाइड नहीं करने की जरूरत है नहीं, आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ देखो, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करो कि ये स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है। एक दिन के परफॉर्मेंस पे इट्स रियली हार्ड टू ट्रेड, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी ना आपको डेली प्रॉफिट नहीं देती। कमिंग टू ब्रोकर रिक्वायरमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि ट्राई टू ओपन अकाउंट इन फिनवासिया, उस पे लो और फिर आप ट्रेड करो। ठीक है, कुछ डू एंड डोंट्स हैं, बीइंग फ्रैंकली प्लीज फॉलो इट रिगुलसली। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, एंड ऑफ द डे आप लॉस बना दोगे। ठीक है, आपको 9:15 से पहले टेट्रॉन पे आपको लॉगिन करना है और एपीआई को लिंक करना है। जो भी आईडी पासवर्ड तो पहले से डला होता है वन टाइम जब आप कनेक्ट करोगे, बट आपको एक ऑथेंटिकेटर से जाके आपको उसका की देना पड़ता है, राइट। तो मेक श्योर कि आप 9:15 से पहले वो कर दो, दैट इज वन थिंग। मार्केट खुलने से पहले आपका स्ट्रेटजी डिप्लॉय होना चाहिए। डिप्लॉय स्ट्रेटजी को बार बार आप चेंज नहीं करना। दिस इज माई सजेशन। नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब स्ट्रेटजी डिप्लॉय है फिर उसको कुछ चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ लॉट साइज बदल देते हैं। नंबर ऑफ लॉट साइज आई सजेस्ट कि आप तुरंत तुरंत मत बदलो, या तो वीक के एंड में बदलो या मंथ के एंड में बदलो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें क्या होता है कि फिर एवरेजिंग नहीं हो पाता। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने सपोज कि आपने 5 लॉट किया, ठीक है, आपने 5 लॉट किया, उस दिन आपने प्रॉफिट किया। ठीक है, 5 लॉट पे आपने प्रॉफिट कर लिया, मान लो 10,000 का। करेक्ट। लेकिन वही है कि अगले दिन आप फिर उसको, जैसे आपको प्रॉफिट दिखा, आपने अगले दिन 20 लॉट का कर दिया, राइट। अब जब 20 लॉट का कर दिया, मान लो उस दिन आपको फिर प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, मान लो 10,000 का। करेक्ट। अब 10,000 का 20 पे हुआ, बेसिकली वो, अगर आप 5 लॉट का होता तो नियर बाई 5,000 का लॉस होता, राइट। बट आपने लॉट साइज सडन बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका यहाँ पे लॉस हो गया, राइट। जो आप कैपिटल की वो लॉस हो गया, राइट। तो बेसिकली लॉट साइज आपको चेंज करते नहीं रहना है। अगर आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको 5 लॉट पे करना है, 10 लॉट पे करना है, और जब आप उसको डिप्लॉय करते हो, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, जब महीने का एंड हो जाता है, मंथली आपको एक प्रॉफिट आ जाता है, डिसेंट प्रॉफिट आ जाता है, तब फिर आप उसको लॉट साइज को बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, लॉट साइज आपको तब बढ़ाना है जब एक्चुअल में आप एक प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। मान लो आप 5% का प्रॉफिट जनरेट कर लिए, राइट। तब फिर आप लॉट साइज को बढ़ाओ, अगर आपको बढ़ाना है तो। बट आप वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे प्लीज मत बढ़ाओ, ट्राई करो कि मंथली बेसिस पे जब भी एक डिसेंट प्रॉफिट होता है तब आप लॉट साइज को बढ़ाओ। ठीक है, और इसमें जो भी है, जो जैसा मैंने बताया था, 60,000 का कैपिटल लगेगा, मंथली फीस नियर टू 10%, अभी फ्री है बट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 10% का आपको मंथली फी देना पड़ेगा। और जो भी आपका वो जस्ट प्रॉफिट पे है, जितना भी आप प्रॉफिट करोगे तो उस बेसिस पे है, और जब तक आप लॉस में हो तब तक वो आपका कोई भी फी नहीं लगेगा। जैसे ही आप प्रॉफिट में आओगे, जो ओवरऑल प्रॉफिट में आओगे, तब आपको लगेगा। वो लॉस पे हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं करते। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का चैनल का ये दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। आप सीधा, चैनल नहीं है बेसिकली, आप सीधा 1 to 1 आप हमारे टीम से बात कर सकते हो, या मैसेज करके आप एक बार डिस्कस कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, रीच आउट करो। अगर आपको अकाउंट बनाने में दिक्कत हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या कैसे कनेक्ट करें, तो आप उसके लिए हम लोग को मैसेज कर सकते हो। कमिंग टू, अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी को अगर आप डिप्लॉय करते हो, आई मीन अगर मैं आपको डिप्लॉयड में ले चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास 5 EMA स्ट्रेटजी है, इक्विटी एम्यूनेशन स्ट्रेटजी है, मंथली सैलरी स्ट्रेटजी है। तो ये अलग अलग कैपिटल पे स्ट्रेटजी हम लोगों ने बना के रखा है, जो रेगुलर इनकम अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ठीक है, तो अब इन सब स्ट्रेटजी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप पहला कैपिटल आप देख लेना पहले से, कि कितना कैपिटल उसमें लिखा है। जो कैपिटल लिखा है आप उतने अमाउंट से आपको ट्रेड करना है। प्लस अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, तो आप मैसेज कर लेना
जैसे ही आप मैसेज करोगे तो आपको एक प्राइवेट लिंक दे दिया जाएगा और उस बेसिस पे आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। हमारे पास दो प्लान है बेसिकली, या तो आप परमानेंट उस स्ट्रेटजी को आप खरीद लो एक अमाउंट देकर, तो ऑब्वियसली चार्जेस ज़्यादा होगा, बट या तो आप प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे आ जाओ, जो आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय करोगे और जो भी आप प्रॉफिट करते हो उस प्रॉफिट पे आप आ, जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, मान लो आप 1,000 का दे रहे हो, 1,000 अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो आप 10% बेसिकली 100 रुपया एज अ चार्जेज आप पे कर सकते हो, जो कि मंथ के एंड में आपका जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप रीच आउट करो टेलीग्राम पे, एज वेल एज कमेंट सेक्शन पे डालो, कोई भी इशू हो रीच आउट टू अस। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।